नॉर्मली आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि अगर कोई भी एक पर्सन जो है अगर वो दूसरे पर्सन के फेवर में कोई भी विल कर देता है तो उस विल के बेस पे जो है वो दूसरा पर्सन मालिक बन जाता है और विल को एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट माना जाता है। और विल जो है वो अनरजिस्टर्ड विल भी हो सकती है या फिर वो रजिस्टर्ड विल भी हो सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब जो है विल के बेस पे कोई भी पर्सन जो है वो मालिक नहीं बन पाएगा, चाहे ही वो रजिस्टर्ड विल क्यों ना हो, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट कानून आ गया है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है वो लेटेस्ट कानून जो कि विल के रिगार्डिंग आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है धनीराम वर्सेस शिव सिंह। 6 अक्टूबर 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो इस केस में एक पर्सन था सोहन लाल और उसका कोई भी बच्चा नहीं था और उसके बाद सिर्फ उसकी वाइफ रहती थी जो कि थी लीला देवी। सोहन लाल की डेथ के बाद उसकी संपत्ति की मालिक जो है उसकी वाइफ लीला देवी बन गई थी। तो यहाँ पर सोहन लाल की वाइफ लीला देवी ने एक विल को एग्जीक्यूट किया और वो किया अपने ब्रदर के बेटे के फेवर में जिसका नाम था धनीराम। तो यहाँ पर धनीराम ने उस विल के बेस पे अपने नाम पर जो है वो म्यूटेशन भी करा ली, दाखिल खारिज भी करा ली और साथ में ही उस घर में रहना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पर जब सोहन लाल के भाई के बेटे शिव सिंह को यह पता चला कि धनीराम ने उस विल के बेस पर अपने नाम पर म्यूटेशन जो है वो भी करवा ली है और उस प्रॉपर्टी में रहने भी लग गया है, तो यहाँ पर शिव सिंह ने वो जो विल है उसको ट्रायल कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि ये जो विल है वो फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड विल है। और ट्रायल कोर्ट से शिव सिंह जो जीत गया और उसने ये प्रूव कर दिया कि धनीराम ने जो विल बताई है वो उस विल को नहीं प्रूव कर सका। तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड होने के बाद जो धनीराम था उसने अपील फाइल की डिस्ट्रिक्ट जज के पास और डिस्ट्रिक्ट जज ने धनीराम के फेवर में फैसला सुना दिया। जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया। तो अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर से एग्रीड होने के बाद शिव सिंह ने अपील फाइल की ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने शिव सिंह के फेवर में डिसीजन सुना दिया और ये कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो भी ऑर्डर पास किए हैं कि जो धनीराम है वो उस विल को नहीं प्रूव कर सका वो बिल्कुल ही ठीक है और हम ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के साथ एग्री करते हैं। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट से दोबारा फिर से शिव सिंह इस केस को जीत गया। तो अब यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड होने के बाद धनीराम जो है उसने फाइनली अपील फाइल की बिफोर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से काफी सारे आर्ग्यूमेंट हुए और धनीराम की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि ये जो विल है वो हमारे फेवर में लीला देवी ने एग्जीक्यूट की है, क्योंकि हमने उनकी बहुत सारी सेवा की है तो उन्होंने बिना किसी प्रेशर के बिना किसी कोर्जन के इस विल को हमारे फेवर में एग्जीक्यूट किया है। तो विल के बेस पे हमें इस प्रॉपर्टी का मालिक बनाया जाए। और शिव सिंह की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि ये जो विल है वो फोर्स्ड एंड फैब्रिकेटेड विल है और इन्होंने कोई भी लीला देवी की सेवा नहीं की है और इस विल को लीला देवी ने एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि अंडर द सेक्शन ऑफ 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 ये जो विल है वो 2 विटनेस के द्वारा प्रूव होनी चाहिए और उनको इस चीज का ही पता होना चाहिए कि किस डॉक्यूमेंट पे वो साइन कर रहे हैं और किस पर्पज के लिए वो साइन कर रहे हैं। और वो जो साइन है वो उन्होंने अपनी फ्री कंसेंट से बिना किसी प्रेशर के किए होने चाहिए और साथ में ही दोनों विटनेस को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो विल है वो किसने एग्जीक्यूट की है और साथ में ही जिस भी पर्सन ने उस विल को एग्जीक्यूट किया है तो दोनों विटनेसेस ने उसको साइन करते हुए भी देखा है और वो जो पर्सन है जो विल बना रहा है वो अपनी फ्री विल से बिना किसी प्रेशर के उस विल को बना रहा है। लेकिन यहाँ पर जो भी वो 2 विटनेस थे दोनों के दोनों
हॉस्टाइल हो चुके थे। उनको ये भी नहीं पता था कि हम किस डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहे हैं और किस पर्पज के लिए हम साइन कर रहे हैं, और साथ में ही उनको ये भी नहीं पता था कि कब उन्होंने इस विल पर साइन कर दिए हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एज पर सेक्शन 63 ये जो विल है वो विटनेसेस के द्वारा प्रूव नहीं हो सकी। और साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि यहाँ पर जो विटनेसेस ने इस विल को नहीं प्रूव किया और इसके अलावा अदरवाइज भी किसी भी एविडेंस के थ्रू इस विल को प्रूव नहीं किया जा सका। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्मेशन दे दी और यहाँ से भी शिव सिंह जो है उस केस को जीत गया। और धनीराम ने जिस विल के बेस पे म्यूटेशन अपने नाम पर करवाई थी और उस प्रॉपर्टी में जो रहना शुरू कर दिया था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, और वो जो विल है वो बिल्कुल ही एक वेस्ट पेपर बन के रह गई। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कोई भी एक पर्सन जो है अगर वो विल को वसीयत को बनाता है, चाहे वो रजिस्टर्ड विल है या फिर अनरजिस्टर्ड विल है, उसको प्रूव करना बहुत ही जरूरी है। और सिर्फ विल एग्जीक्यूट करने से कोई भी पर्सन जो है किसी भी संपत्ति का मालिक नहीं बन जाता। उसको जो है दो विटनेसेस के थ्रू या फिर अदरवाइज किसी और एविडेंस के थ्रू विल को प्रूव करना होता है, तभी वो उस संपत्ति का मालिक बन पाएगा, नहीं तो विल जो है एक वेस्ट पेपर बन के रह जाएगी। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस जजमेंट से, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नए वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।